एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नए तरीके से ग्राफ बनाना। इसमें आपको वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है कि x की वैल्यू पुट करेंगे तो y निकलेगा, फिर कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट पुट करेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये मेथड हम बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं। आपको इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन देखते ही कैसे आप आंसर निकाल पाएंगे, किस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये हम आपको शॉर्टकट ट्रिक मेथड से बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ और हम आपको बताएंगे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, उसके बाद उसकी हेल्प से ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ बताने वाले हैं आपको इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक, यहाँ लिखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए, जहां पर a क्या है? x इंटरसेप्ट है और b क्या है? y इंटरसेप्ट है, ठीक। अब समझिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका। ये आपका ये वाला x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है, ठीक। ओरिजिन को O से डिनोट कर दिया। अब हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई, इसकी जो इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यही वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन ये है, ठीक। यानी x एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है वो a है और इसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट पे a डिस्टेंस, ठीक। और ये डिस्टेंस है b, इसको क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट पे b डिस्टेंस, y पे b डिस्टेंस, x पे a डिस्टेंस, क्लियर। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर, पहले हम x लेंगे तो a और 0 होगा और ये जो होगा ये क्या होगा? 0 b हो जाएगा, ठीक। और ये ओरिजिन जो है वो 0 0 होगा, क्लियर। अब बस इसी फॉर्म में सारी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे और हम डायरेक्ट ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। इसमें हम बॉक्स बना के x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे और ना ही हम y की वैल्यू निकाल के कोऑर्डिनेट निकाल के उसके लाइन को ड्रॉ करेंगे। हम सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म सीखेंगे और अब इसको जितनी जो भी इक्वेशन है इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, आपके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो कि ये ट्रायंगल बन गया सपोज, ठीक। अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। डायरेक्ट लगा दीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल बन गया, ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक। इस इक्वेशन को करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और उसको रजिस्टर्ड कर लीजिए उसमें, और इसके बाद आप लोग मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं और उसमें जीके भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, जाके उस पर देख सकते हैं। और जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको हम दे देंगे। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको विजिट कर लीजिएगा। इसमें भी आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेक्शनल, सब कुछ मिलेगा। आप जाके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे।
फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट दिया है, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 है, ठीक। तो अब आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, यहां पर आपको 1 लाना है, तो पूरी इक्वेशन को आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये इज इक्वल टू 8 है, ठीक। तो 8 से डिवाइड करिए तो क्या होगा, 2x अपॉन 8 प्लस 4y अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन 8 यानी कि 1। तो ये 1 आ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको इससे कट करिए, ये 4 आ गया, ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। अब आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, मतलब जो इधर आपको 1 लाना है, इक्वल के बाद जो वैल्यू है उसको उससे आप डिवाइड कर दीजिए। अब x के नीचे जो भी है, अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है, x के नीचे 4, तो यानी x पे कटेगा 4, ठीक, तो हो जाएगा 4 0, और y पे कटेगा 2 यानी कि यहाँ कहीं होगा, तो 0 2 हो गया। और ये आपकी जो लाइन बनेगी, ठीक, ये आपकी इस इक्वेशन ये वाली हो जाएगी, ठीक है, इस इक्वेशन की ये इसका ये ग्राफ बन जाएगा। अब x पे इंटरसेप्ट, तो x पे इंटरसेप्ट क्या होगा, x पे इंटरसेप्ट हो जाएगा 4 और y पे इंटरसेप्ट होगा 2। क्लियर, ठीक है। आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे हमने आपको पहले बताया। पहले हम इक्वेशन उतार लें, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 12 है। अब क्योंकि हमें इक्वल के बाद हमें 1 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दें क्योंकि इधर 12 है, ठीक। तो 12 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन 12 और माइनस 6y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसे कट करिए, 4 और ये 2, तो क्या आ गया x अपॉन 4। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर तो है माइनस, लेकिन इक्वेशन में क्या था, प्लस था इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आपको यहाँ प्लस ही लेना है और यहाँ लिख देना है y अपॉन -2 और इज इक्वल टू 1। ये बन गया। अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस, ठीक। x पे है 4, तो x पे 4 यहाँ कहीं पॉइंट होगा, यानी कि 4 और 0, ठीक। और y पे -2 है, तो y ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या जाएगा y डैश पे माइनस होगा। इधर x डैश है, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, इधर y पॉजिटिव है, इधर y निगेटिव है, ठीक। तो आपको y में -2 लेना है, तो y में -2 यहाँ कहीं होगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे 0 -2, ठीक। अब जो ग्राफ बनेगा वो ये लाइन को स्ट्रेट कर दीजिएगा, तो ये आपका बन गया, ठीक है, ये बन गया ग्राफ इसका, किसका, इसका 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 12 का, ठीक। अब इसमें ये इसके जनरल फॉर्म हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब पूछा जाए कि इस पे x पे क्या इंटरसेप्ट है, तो x पे इंटरसेप्ट है 4 और y पर इंटरसेप्ट है क्या, y पर इंटरसेप्ट है -2, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद इंटरसेप्ट्स 5 एंड 10। इंटरसेप्ट दे रखे हैं 5 और 10 दे रखे हैं, इक्वेशन आपको बतानी है। तो यानी a आपको दे रखा है 5, b आपको दे रखा है 10। इक्वेशन क्या होगी आपकी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b, b का मतलब 10 इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक। और अगर जनरल इक्वेशन बनानी है तो एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो 10 अगर एलसीएम आ जाएगा तो कितना आएगा, 2x आ गया, ठीक। और इन दोनों में 10 ले लीजिए एलसीएम, तो 5 दूनी 10, 2x ये हो गया, और यहाँ y इज इक्वल टू 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन आ गई आपकी, क्लियर, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म पूछेंगे तो ये आंसर है, और इंटरसेप्ट इक्वेशन, और अगर जनरल इक्वेशन पूछेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की अच्छे से प्रिपरेशन और रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले हम उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस करवाते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आपको उसमें पूरा मैटर भी मिल जाएगा, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन विद x इंटरसेप्ट कितना है 6 एंड y इंटरसेप्ट -3 है, और ये इसके ऑप्शन है, पूछा गया कौन सा करेक्ट है। ठीक, अब देखो x इंटरसेप्ट पे 6 है, तो यानी a की वैल्यू दे रखी है 6, x/6, और b पर कितना y इंटरसेप्ट है -3, तो -3 = 1। ठीक है, एक तो बन गई ये इक्वेशन। ठीक, और इसी को और हम दूसरा भी लिख सकते हैं, x/6 - y/3 = 1, दोनों करेक्ट हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन में, x/6 - y/3 = 1 ये भी है, और x/6 और y/this ये भी है, यानी b और c दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ अ लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट मतलब अगर x पर a कट करता है तो y पर भी b a कट करेगा, सेम मतलब b भी a हो जाएगा। ठीक है, तो a है ही, लेकिन b की वैल्यू हमको a पुट करनी है, दोनों बराबर हैं बोथ एक्सिस पे। ठीक है, पासेस थ्रू 2 और 2 पॉइंट से कट करते हैं, इक्वेशन बतानी है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन यहां लिखिए। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a प्लस y/ यहाँ पर p की जगह a = 1। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है वो 2 और 2 पॉइंट से पास होती है। ठीक, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन पासिंग पॉइंट, क्या पॉइंट है 2 2, इसका मतलब ये जब पास करती है तो 2 और 2 इसको सेटिस्फाई भी करेगी, यानी x = 2 एंड y = 2 से पुट कर देंगे, a की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो 2 + 2 = a, तो a कितना आ गया, a आ गया 4। ठीक, अब इसी में पुट कर दो तो इक्वेशन आ जाएगी, तो x + y = 4, a की वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय x/3 + y/6 = 1। बहुत इजी है, 1/2 बेस इंटू हाइट डायरेक्ट लगा दे, a की वैल्यू और b की वैल्यू दे रखी है, तो यहां सीधा लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय x/3 + y/6 = 1 इज क्या, 1/2 3 × 6 कट कर दो, 9 आ गया आंसर, 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड हैविंग इंटरसेप्ट इन द रेशियो 1:2। इंटरसेप्ट का रेशियो दे रखा है, अगर a मान लो, a अगर a है और b क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b का मतलब 2a = 1। ठीक है, अब एलसीएम अगर लोगे तो 2a आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x प्लस y = 1, तो 2x प्लस y = 2a, ये हो गई इक्वेशन। ठीक, अब ये इक्वेशन जो है 1 2 से पास करती है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 और 2, यानी x अगर 1 2 से पास करती है, यानी कि 1 2
जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x = 1 एंड y = 2 इसमें पुट कर देंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं। 2 × 1 + 2 = 2a, तो ये हो गया 4 = 2a, तो a कितना हो गया 4/2 मतलब 2, a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमसे पूछा गया है फाइंड इक्वेशन, बस ये a की वैल्यू से पुट कर दो, इक्वेशन निकल आएगी। 2x + y = 2 × 2 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे करेंगे इसको। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेप्ट इज 24, ठीक है, एंड x इंटरसेप्ट इज 6, फाइंड y इंटरसेप्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 24, x इंटरसेप्ट यानी a दे रखा है, b आपको निकालना है y इंटरसेप्ट। सीधा फॉर्मूला लगाइए 1/2 बेस और हाइट। ठीक, ये दे रखा है 24, 1/2 एरिया 6 और b आपको निकालना है। 2 3 6, 3 8 24, b की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो कितना होगा y इंटरसेप्ट 8। क्लियर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। A line cuts intercept such that their sum is 12 and passes through 2 4. Find equation। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, A line cuts intercept, पहले तो इक्वेशन लिख लें इंटरसेप्ट फॉर्म की। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a + y/b = 1। ठीक, अब दोनों का जो सम है इंटरसेप्ट का, यानी a + b दे रखा है 12। ठीक, अब ये भी कह रहा है कि पासिस थ्रू 2 4, ठीक है, इससे पास करता है, लेकिन एक काम करना है, पहले a और b की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, दोनों का एडिशन 12 होना चाहिए। अब हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं कि अगर हम a की वैल्यू 4 ले लें और b की वैल्यू 8 ले लें, 8 और 4 12 होता है। अब इसको पुट करके देखें, इसमें क्या ये यहाँ पे 1 आ रहा है कि नहीं, और इससे पहले पास होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन किससे पास हो रही है 2 और 4 से पास हो रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी a और b की वैल्यू हम x और y की वैल्यू हम 2 और 4 रख सकते हैं। तो हम पहले इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो 2/a + 4/b = 1। ठीक, अब a और b ये पुट करके देखें, क्या सॉल्व करके ये 1 आ रहा है कि नहीं, पुट करके देख लेते हैं। तो 2/a हमने माना 4 और b को ले लिया 8। अब a कट करा, 1/2 + 1/2 1 आ गया, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गया, यानी कि ये इक्वेशन की जो वैल्यूज है ये बिल्कुल सही है, ये वैल्यूज सही है a और b। अब हमें क्या करना है, ये उठा के यहाँ पुट कर देना है। ठीक, तो x/4 + y/8 = 1। अब एलसीएम ले लो, 34 क्यों 8 ले लो, 4 दूनी 8, 2x + y = 1, तो 2x + y = 8 आ गया आंसर इसका। ठीक है, क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने आपको ग्राफ बनाना बताया और ये भी बताया कि ग्राफ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनको आप ये तरीका सीखने के बाद बहुत आसानी से 100% करेक्ट कर पाएंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए और सिंपल ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर करिए और जाके मॉक्स की प्रैक्टिस करिए। काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए उसमें फ्री कर दिए हैं। इसके अलावा हमारी जो दूसरी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, ये वाली वेबसाइट, इसको विजिट करिए। इसमें भी आपको मॉक्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे और जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। काफ़ी कुछ आपके लिए हमने तैयार करवा दिया है रिविज़न और प्रैक्टिस के लिए।
और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको देंगे, जाकर के सारी प्रैक्टिस और सारी तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, क्योंकि उस पर हम मैथ्स की प्रैक्टिस करवाते हैं, उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स बताते रहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।